तो आप लोग को बोले थे पिछले क्लास में कि थोड़ा हार्ट का डायग्राम प्रैक्टिस करने के लिए, उम्मीद है कि यही होंगे, ये होंगे, अच्छी बात है। बना? ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद बन जाएगा। तो हम लोग जहाँ पे छोड़े थे उसमें सब्जेक्टिव रहेगा तो देंगे ही, और अगर मल्टीपल चॉइस टाइप रहेगा तो उसमें तो डायग्राम बना के उसके बाद जो पार्ट्स हैं उनके नाम लिखने के लिए रहेंगे, उसमें कौन सा सही पार्ट है आपको डिसाइड करना है कि ये अप्रोप्रिएट पार्ट है कि नहीं, इस तरीके से। या पर्टिकुलर एरिया का फंक्शन आपको बताना रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह के तो होते हैं, या तो आइडेंटिफाई करना है या फिर उसका पर्टिकुलर फंक्शन देखना है, दैट्स ऑल, यही होता है। तो देखिए फिर से एक बार, है ना, हाँ यहां तक आप ड्रॉ कीजिए, उसके बाद फिर आगे का पार्ट दिखेंगे। देखिए हार्ट के डायग्राम को ड्रॉ करने के पीछे एक लॉजिक है, या एक आप समझ सकते हैं कि एक सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। इट शुड बी मोर और लेस कॉनिकल, ठीक है। वेंट्रिकल ऑलमोस्ट कॉनिकल नजर आता है, ये थोड़ा सा स्लाइट ब्रॉड रहता है, स्लाइट फैला हुआ, क्योंकि हाइट इज टू ब्रॉडनेस रेशियो देखिएगा तो इसका आई मीन हाइट और ब्रॉडनेस देखिएगा आर्ट्रिया का, ये थोड़ा सा फैले हुए लेकिन ऊंचाई कम होती है। और इनका देखिएगा ये लंबे थोड़ा होते हैं लेकिन इसकी चौड़ाई कम होती है कंपैरेटिवली। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए अगर इसके डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा तो आपका बन जाएगा, पहला चीज। दूसरा, आप देख सकते हैं इस तरफ का है सारा लेफ्ट और इस तरह का सारा है राइट, ठीक है। तो यहां से जो इस लेफ्ट साइड से जो आर्टरी निकलेगा वो एक्चुअली पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेटवर्क जैसा है, वो होता है क्या कि इधर से जो आर्टरी निकल रहा है और इस तरफ से दोनों आर्टरी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो ये देखिए शुरू में ये ओवरलैप करता है, बाद में ये ओवरलैप करता है। तो इस ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रखिएगा तो आपका डायग्राम सही बन जाएगा। दो जगह जहां हमारा डायग्राम फंसता है वो है क्या, इसका और इसका रेशियो, यानी अट्रिया और वेंट्रिकल का रेशियो हम ठीक नहीं रख पाते। और दूसरा, यहां से जो आर्टरीज निकल रहे हैं उन आर्टरीज का नेटवर्क हम ठीक से नहीं बनाते। ये दो जगह अगर आप समझ गए तो फिर ये डायग्राम सही से बन जाता है। यहां तक ड्रॉ कीजिए, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग देखते हैं। कीजिए।
थोड़ा जल्दी करना है। क्लास में आने के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए कॉपी पेन पेंसिल जो भी है हमारा इम्पोर्टेंट चीज जिसका यूज होगा उसको पहले निकालना। यहाँ तक हुआ? मेक इट फास्ट। ये थोड़ा सा और लंबा होगा, है ना? इसको कोशिश कीजिए ड्रॉ करने का पेंसिल से। सिमेट्री देखने के बाद आप 3-4 बार उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब उसका सिमेट्री आपको समझ में आएगा कि होना कैसा चाहिए। This is how the structure is. बन गया। आपको याद होना चाहिए 4 बार बनाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या छूटा है और क्या क्या पार्ट इसमें देखने हम लोग को। मतलब गॉड के बाद तो आप ही लोग हैं कि एक ही बार प्रैक्टिस में आपका परफेक्ट हो जाता है। हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं, 50 बार बनाने के बाद भी परफेक्ट नहीं होता। आप लोग ये समझते हैं कि एक ही बार में हो जाता है तो दोबारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। सबको ये बात बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं है। ईच एंड एवरीवन इज कंसर्न। जिसका डायग्राम सही नहीं बन रहा है इसका मतलब उसने प्रैक्टिस नहीं किया। स्ट्रक्चर बनने के बाद ये जरूरी होता है कि वो समझ में आए कि ये बनाए क्या है। अगर एक्चुअल डायग्राम को हम लोग मिमिक कर रहे हैं, ये बात तो जान लीजिए कि एक्चुअली हर्ट जैसा दिखता है वैसा बना पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जो 3D डायग्राम आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है क्या उसको एग्जैक्टली बना सकते हैं? बहुत मुश्किल होगा। बना दीजिए उसी को, दैट विल बी फाइन इनफ। और ठीक है, प्रैक्टिस किसी भी तरीके से कीजिए पर वो बनने से मतलब है। अब इधर ध्यान दीजिए, हो गया? इसमें हम लोग जो जो स्ट्रक्चर्स देख चुके थे वो राइट अट्रिया,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जान चुके थे। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, और देख चुके थे सेमिलोनर वाल्व्स। उसके बाद हम लोग वेना कावा देखे थे। इसमें दो पार्ट थे, सुपीरियर और दूसरा था इंफीरियर। फिर था पल्मोनरी वेन, देन था पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। अगर इनको सीरियल वाइज करें तो ये सीरियल नंबर 1, ये सीरियल नंबर 2, ये सीरियल नंबर 3, ये सीरियल 4, दिस इज सीरियल 5, दिस इज 6, ये 7, ये 8, ये 9, इधर 10, दिस इज 11, दिस इज 12। अब अपने डायग्राम में मार्क कीजिए 1 to 12। इसमें 1 to 12 मार्क कीजिए, तब ना पता चलेगा आप कितना प्रैक्टिस किए। यहाँ जो जो पार्ट्स हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए देखे हैं, आई मीन जिनको ड्रॉ किए थे, नेमिंग कर चुके थे, वो यहाँ पे है। इनका आप पोजीशन डायग्राम में प्लेस कीजिए। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, बाइकस्फेट वाल्व, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज बहुत बेहतरीन है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी लिखते समय दोनों में अंतर कहाँ जाता है। इंग्लिश लिखने में एक वर्ड को लिखने में कंपैरेटिवली आपको हाथ उठाना नहीं पड़ता, ये कंटिन्यूअस लिख सकते हैं। हिंदी में हर अक्षर को लिखने के बाद एक बार हाथ उठाना पड़ता है, इसलिए टाइम ज्यादा लग जाता है हिंदी लिखने में। हालांकि कंप्लीट कर्सिव नहीं है, कहीं ना कहीं वर्ड लेटर्स जो है एक दूसरे से अलग हुए हैं। बात कम कीजिए। हो गया ये लिस्ट। अब अपने डायग्राम में उनको प्लेस कीजिए।
राइट एट्रिया किस तरफ होगा? फर्स्ट यहां पे, सेकंड कहां पे होगा? राइट वेंट्रिकल। थर्ड नंबर है लेफ्ट एट्रिया। फोर्थ नंबर है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो बहुत आसान था। ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व, फिर है सेमिलोनर वाल्व्स, ये भी 7। 8 नंबर वेना कावा सुपीरियर एंड इंफीरियर, ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 9। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन सीरियल नंबर 10, ये भी। देन पल्मोनरी आर्टरी, सीरियल नंबर 11, ये भी। देन aorta, this is aorta serial number 12। इतना तक हम जो जानते हैं। अब यहां बताए थे कुछ प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और इस तरफ भी प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व को लॉक एंड ओपन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वाल्व लॉक करता है, वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो वाल्व ओपन कर देता है। ये कॉर्डी टेंडिनी यहां पे होंगे, है ना, वेंट्रिकल्स में। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं ये जो ट्यूब है, ये आर्टरी यानी एओर्टा, ये लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से निकलने के बाद ऊपर की ओर जा रहा है, 3 जगह बाइफरकेट हो रहा है और उसके बाद नीचे की ओर जा रहा है। तो ये है डिसेंडिंग एओर्टा। और इस एरिया को कहते हैं, यहां पे देख रहे हैं ना ऐसे घूम गया है, ये एओर्टिक आर्क है। और ये एओर्टिक आर्क मतलब ये एओर्टा और यहां पर जो आपके है ना पल्मोनरी आर्टरी है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक जगह से। ये एओर्टिक आर्क है, ये एरिया जहां से बेंड हो रहा है, यहां से जुड़े रहते हैं और इसको स्पेशली हम लोग कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये ताकि ये डैमेज है, इसको थोड़ा रिपेयर करना चाहिए। लिगामेंटम आर्टेरियोसम है, ये इन दोनों को एक जगह थामे रहता है। उसके बाद देखेंगे दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये 3 ब्रांचेस हैं जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं। ये हो गया ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, इसको कहते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। लिख लिख कर
सिंपल, हर सवाल के जवाब होते हैं। है नहीं, पर कभी आपको जानने का जरूरत तो पड़ सकता है ना। हाँ, तो कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहिए ताकि हमारा इंफॉर्मेशन बढ़े। सवाल अच्छा है पर जवाब पेचीदा है। देखिए, पढ़ाई अगर बोझ लगेगा तो फिर पढ़ाई को अगर काम की तरह समझेंगे, हाँ ये काम करना है, तब इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर ये आपको अट्रैक्ट करता है, ये अपील करता है कि नहीं हमको ये जानना है, इंक्विजिटिवनेस होगा, आपके अंदर जिज्ञासा होगी, देन इट विल अट्रैक्ट यू। दोनों ही है। हो गया वहां तक? अब एक चीज और देखिएगा, इस पोर्शन में ऐसे तो सराउंडिंग में मसल्स हैं ही, सराउंडिंग में मसल्स हैं ही, ये पर्टिकुलर एरिया जहां से वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, इन्हें कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो वॉल देख रहे हैं, ये वॉल एक साइड के अट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, यहां देख सकते हैं एक साइड के अट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो आगे चल के एक वाल्व में खुल रहे हैं, ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। दोनों साइड में ही होता है ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये यहां पे क्लियरली विजिबल नहीं है ना, लेकिन जिस तरीके से दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, उसी तरह से दोनों आर्टरिया भी एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। उनको यहां दिखा नहीं सकते, पर आप जान के रखिए दोनों आर्टरिया को सेपरेट करने के लिए एक वॉल होता है, इंटर आर्टरियल सेप्टम। हो गया? जरा इधर भी ध्यान दीजिए। हो चुका? राइट। अब हर एक के थोड़े थोड़े फंक्शंस देखें वन बाय वन। राइट अट्रिया एंड लेफ्ट अट्रिया receive blood from बॉडी पार्ट्स, कोशिश कर रहे हैं सेपरेट करके लेटर्स को लिखने का, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स एंड द लंग्स रेस्पेक्टिवली। यानी यहां से समझ में आता है राइट अट्रिया बॉडी पार्ट से ब्लड रिसीव करेगा और लेफ्ट अट्रिया रिसीव करेगा लंग्स में से। नंबर 2,
वेना काभा drains blood from body parts and pulmonary artery from the lungs to the right atria and left atria respectively. ठीक है, तो यहां राइट अट्रिया लेफ्ट अट्रिया, उसका काम है ब्लड को रिसीव करना। दोनों में ब्लड कहां से आ रहे हैं वो, और कौन लेकर आ रहा है वो, सभी यहां आ गए। नंबर 4, both the atria drain blood to the respective ventricles। इसलिए शॉर्ट में हम लोग निपटा दिए कि देखिए भाई, जिस तरफ का अट्रिया है उसी तरह के वेंट्रिकल में ब्लड को ड्रेन कर देगा, यानी राइट वाला राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को ड्रॉप करेगा। अच्छा सॉरी, सीरियल 3। ये एक जोक भी है ऐसा। एक बार एक नौकर अपने मालिक से बोला, मालिक डेली आप 6 रोटी देते हैं, भूख बहुत लगती है, 8 रोटी दिया कीजिए, 6 की जगह 8 रोटी दिया कीजिए। मालिक बोला ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, वो खाने के लिए जब बैठा, वो रोटी गिना, देखा 6। बोला मालिक आप तो बोले थे कि 8 रोटी देंगे 6 की जगह, फिर भी 6 मिल रहा है। तो बोला, मालिक ने कहा कि देखो हम गिन के दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 8। तो ले क्या हिसाब है? तो मालिक बोला कि तुमने कहा 6 के जगह 8 देने के लिए, हम 6 के जगह 8 लिख दिए। वही गलती हो गया था, यहाँ 4 के जगह 4 लिखा गया 3 के जगह। जस्ट ए जोक। नाउ फॉलो ऑन, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा तब तो। वो रोटी खाने का चीज है। एनीवे, सो concentrate on the topic first, then the other things will come, I mean। अब देखिए, वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गए। अब वेंट्रिकल में से क्या जाएगा, ब्लड बाहर की ओर जाएगा। आर्ट्रिया रिसीव करने के लिए, वेंट्रिकल ब्लड के एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। सो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल would pump the blood to the aorta and pulmonary vein respectively। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का काम है कि ये ब्लड को रेस्पेक्टिव, है ना, आर्टरीज में भेज देते हैं। आई मीन नॉट द वेन, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी रेस्पेक्टिवली। सो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड डिलीवर होगा। अब नंबर 4 के बाद नंबर 5, pulmonary artery supplies blood to the lungs
और आप देख सकते हैं जहां पल्मोनो लिखा हुआ है, इट मीन्स लंग्स, related to lungs. Everywhere you will find written pulmono, it is referring towards the lungs. So pulmonary artery, pulmonary vein, both are related to the lungs, है ना, concerned to the lungs. And aorta delivers या pumps blood to the body parts. तो चारों कंपार्टमेंट्स, उन कंपार्टमेंट में ब्लड कहां से आया, किधर गया, और कौन उनमें लेकर आया, ये हमारे पास हो चुके। अब देखिए, राइट आर्टरिया राइट वेंट्रिकल का काम हो गया, लेफ्ट आर्टरिया लेफ्ट वेंट्रिकल का काम हो गया, वेना कावा इसका काम हो चुका, सुपीरियर इंफीरियर ये बताएंगे आगे। पल्मोनरी वेन हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गया, एओर्टा हो गया। यहां हो चुका, नीचे का मिटा दें, ये सीरियल नंबर 1 से लेकर 2 तक। अब नंबर 6, both the atria are separated by a septum या wall called interatrial septum, and the ventricles by interventricular septum. आर्ट्रिया के लिए आर्ट्रियल और वेंट्रिकल के लिए वेंट्रिकुलर। नाउ नंबर 7, जब तक समझ के नहीं लिखेंगे ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान लगाइए यहां। नंबर 7, द सेम साइड atria and same side atria and ventricles are separated by a wall, but a valve is present in between. कह रहा है एक साइड का आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, एक साइड का आर्ट्रिया और वेंट्रिकल एक दीवार से सेपरेटेड रहता है, लेकिन इस दीवार पे, इस सेप्टम में एक वाल्व प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दोनों के साथ, लेफ्ट साइड लीजिए या राइट साइड लीजिए, द सिचुएशन वुड बी द सेम। नाउ कहता है क्या, same side, the same side atria and ventricles are separated by a wall, but a valve is present in between. मतलब इसके बीच में, इस वॉल में बीच में एक जगह वाल्व होगा। अब है क्या, this septum is called
atrioventricular septum, the valve on the right septum is called tricuspid valve. यहां ट्राई मतलब हो गया 3, कस्पिड आया कस्प से, कस्प मतलब होता है फोल्ड, तो ये जो फोल्ड्स हैं ये मस्कुलर फोल्ड है. यहां बता रहे हैं कि जो एक साइड का वाल्व है ना, जो कि राइट हैंड साइड में मिल रहा है, वो जिस सेप्टम पे प्रेजेंट है ना, वो राइट साइड है और इसका नाम है ट्राइकास्पिड वाल्व, जिसका मतलब है ट्राई मतलब 3 और कस्पिड आया कस्प से, और कस्प का मतलब है फोल्ड, और ये फोल्ड है मस्कुलर. ठीक है, इसीलिए ऐसा नाम इसको दिया गया. वाइल कॉमा देके द लेफ्ट सेप्टम यानी atrioventricular left septum has the valve named bicuspid. यहां बाई मतलब 2 और कस्पे वैसा ही वाल्व, और यही ब्रैकेट में डाल दीजिएगा इसे मिट्रल वाल्व. इसी को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं. इसे कंस्ट्रक्शन की कुछ बातें यहां पर आई. अब इसके अलावा और भी हैं. इस तरफ हो चुका, पूछ लेना जरूरी होता है. नाउ नंबर 8, the openings of the aorta and pulmonary artery have also valves. ये इसको डिफाइन किए, इसका मतलब क्या है? Now, the openings of the aorta and pulmonary artery, यानी ये और ये, इनके बारे में बात हो रही है. ये pulmonary artery का ओपनिंग और ये aorta का ओपनिंग, जो कि इनिशिएट कर रहा है कहां से? रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल से. ठीक है ना. इस वेंट्रिकल में, इस राइट वेंट्रिकल में आपको मिलेंगे पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग. यहां से पल्मोनरी आर्टरी शुरू हो रहा है, राइट. और ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, इससे आपको एओर्टा के ओपनिंग मिलेंगे, क्योंकि ये एओर्टा को आगे बढ़ा रहा है. सो लाइक दैट, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग्स में भी वाल्व्स होते हैं. आर सेमीलूनर वाल्व्स, एंड ईच मतलब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है, दोनों की. ईच हैज 3 सेमीलूनर वाल्व्स, यानी
हर एक ओपनिंग पे आपको 3-3 अर्धचंद्राकार वाल्व नजर आएंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दें, ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड valves are always open, closes, comma देके, closes during ventricular contraction। क्लोजेस नहीं, क्लोज होना चाहिए, प्लूरल है। क्लोज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। For semilunar valves, they remain always closed, but gets opened during the ventricular contraction। ठीक, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। सीरियल नंबर 10 ध्यान से लिखिएगा, 9 उधर है, 10 इधर है। The semilunar valves remain always closed, open during ventricular contraction। ये ध्यान देने की बात है, दोनों ऑपोजिट बिहेव करते हैं। हाँ, यहां तक लिखिए, बिल्कुल। और ये चीज हम लोग को करना है। आप लोग जब खुशी खुशी वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, तब तो आपका प्रोग्रेस हो नहीं पाएगा। समझते जाना है, लिखते जाना है उसको, जस्ट लाइक लाइव क्लास आप समझिए। तो हम भी तो आपको टाइम दे रहे हैं, बट यू हैव टू बी फास्ट इनफ, बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड होते हैं। चलिए, आप बहुत समझदार बच्चे हैं। अभी भी इसके कंस्ट्रक्शन में कुछ चीजें हैं जिन्हें हम लोग को देखना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और जरूरी होता जाएगा। आप लोग अपना रिक्वेस्ट प्लेस कीजिए, तो बोलना ही चाहिए। अच्छा, ठीक है, होगा। थोड़ा सा हम लोग का क्लास और आगे बढ़े तो हम लोग इकट्ठे उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं। हो गया? इस साइड का तो हो ही चुका है, इट शुड बी क्लीन्ड अप। देखिए, एक खास बात है, मैमल्स में और बर्ड्स में, इनमें कंप्लीट, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कंप्लीटली सेपरेटेड रहते हैं प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन के दौरान, और इसीलिए इनमें पाया जाता है डबल सर्कुलेशन।
तो हार्ट के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ रहे हैं और ये जा रहा है किस डायरेक्शन में, देखिएगा जब इसका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये डबल सर्कुलेशन कैसे कर रहा है। ठीक है, तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 के बाद सीरियल नंबर 11 हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करते हैं जो इनमें आ रहे हैं और जो इनसे ले जा रहे हैं ब्लड को, उन ट्यूब्स का, है ना, वो पाथवे का। तो देखिए पल्मोनरी वेन, deoxygenated blood is purified in lungs and then carried by it to the left atria. Pulmonary vein. Vena cava, tissues and organs emit carbon dioxide into blood carried by it to the right atria. यहां तक तो रिपीट जैसा लग रहा है। आगे देखेंगे नंबर सी हमारे पास है। अच्छा एक चीज और, पल्मोनरी वेन, यहां आप देखेंगे पल्मोनरी वेन लेफ्ट साइड में भी दो हैं, राइट साइड में भी दो हैं, तो ऑल टुगेदर ये 4 होते हैं। दोनों लंग से दो दो निकल कर आते हैं, 4 इन नंबर, 2 फ्रॉम ईच लंग। ये जोड़ लीजिएगा, ये 4 होते हैं और प्रत्येक लंग से दो दो निकलकर हट की तरफ आता है। वेना कावा 4 in number, 2 from each lung. That's it. अब यहां देखिए वेना कावा ये होते हैं दो पार्ट में, सुपीरियर फ्रॉम अपर पार्ट और दूसरा है इंफीरियर फ्रॉम लोअर पार्ट, मतलब बॉडी पार्ट आई मीन। वेना कावा के दो हिस्से, ये ऊपर वाला सुपीरियर और नीचे वाला इंफीरियर। वेना कावा 2 पार्ट में है, 2 भाग में है ना, एक है सुपीरियर और दूसरा है इंफीरियर। तब तक हम इधर अपने लिए स्थान तैयार करें। ऐसे ही कार्डियक सर्जरी इतना कॉस्टली नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत पड़ता है इससे सर्जरी में।
हार्ट की सर्जरी में अकेला हार्ट सर्जन, कार्डियक सर्जन काम नहीं कर सकता, उसको साथ में एक, है ना, ऑर्थोपेडिक सर्जन का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि हार्ट तक पहुंचने के लिए हमारे रिब्स को काटने पड़ते हैं, इसीलिए वुंड हील होने में बहुत समय लगता है। एनीवे, यहां देखिए नंबर सी में पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन और वेना कावा हम लोग देख चुके हैं। आप देखिए पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन 2 है ना, यहाँ एक करेक्शन कर लीजिएगा, पल्मोनरी वेन 2 है, 2 इन नंबर, यहाँ 1 कर लीजिएगा, 1 फ्रॉम ईच लंग, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पल्मोनरी वेन 2 है, दिस एंड दिस आर पल्मोनरी वेन्स। ओहो, हम आर्टरी, नहीं नहीं ठीक ही था, सॉरी 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 सॉरी, ये ठीक ही था, पल्मोनरी वेन ये हो, pulmonary artery. Now we are coming to pulmonary artery. फोकस रहना पड़ता है, जैसे इधर उधर की बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग का ध्यान भटक जाता है। नाउ द पल्मोनरी आर्टरी, यहां देखिए पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में से ब्लड लेके जा रहा है, आगे चल के दो पार्ट में बाइफरकेट करता है, एक लेफ्ट लंग की ओर जाएगा, एक राइट लंग की ओर। 2 इन नंबर या 2 पार्ट्स कर लीजिएगा, बाइफरकेट्स into 2 parts, left to the left lung, right to the right lung. पल्मोनरी आर्टरी की बात है, ये दो पार्ट में बाइफरकेट कर रहे हैं, यहीं पे देखिए ये बाइफरकेशन पॉइंट है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड की ओर जा रहा है। Pulmonary artery brings blood to the lungs for oxygenation. And then D, aorta. इसके बारे में कुछ जानकारी, कहां से बाहर निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, originates from LV यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऊपर जाने के बाद ये एक टर्न लेता है, एक आर्क मिलता है। आफ्टर राइजिंग इट bifurcates into 2 parts, one towards upside ऊपर की ओर, another towards downside, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर जाता है। द बाइफर्केशन पॉइंट, बाइफर्केट करना यानी दो हिस्से में बंटना, द बाइफर्केशन पॉइंट हैज ए बेंड
called aortic arc। और ठीक उसी जगह एओर्टिक आर्क जो है एक लिगामेंट के मदद से, ये देख लीजिए, एक लिगामेंट के मदद से अपने आप को फिक्स अप करके रखता है। ए लिगामेंट कॉल्ड लिगामेंटम आर्टेरियोसम holds it in place, ताकि वो इधर उधर डिससेटल नहीं हो जाए। अब इसके बाद ये इसका फर्स्ट पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में देखिए, द असेंडिंग, असेंडिंग यानी ऊपर की ओर जो जा रहा है, द असेंडिंग एओर्टा देन बाइफरकेट्स, फिर बटता है इनटू 3 आर्टरीज। यहां देख लीजिए, ब्रैंकोसेफेलिक आर्टरी, कॉमा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ऊपर जाके असेंडिंग वाला जो है फिर 3 पार्ट में बंटता है, और क्या होता है, दे combinedly deliver blood to the shoulder, neck, head and brain। उसके बाद इधर आएंगे, ये जो असेंडिंग वाला है, असेंडिंग वाला आर्टरी, ये ऊपर की ओर जाके 3 पार्ट में बटा ना। हालांकि इसके बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, पर जान लीजिए कि ऊपर वाला पार्ट, ऐसे भी लॉजिक क्या कहता है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की ओर ब्लड सप्लाई करेगा, और नीचे वाला हिस्सा जो इधर से घूमकर नीचे की तरफ आ रहा है, ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द एओर्टा। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, SUBCLAVIAN, सबक्लेवियन, VIAN, SUBCLAVIAN, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और उसके बाद फिर यहां है, इनके बारे में कहना है कि ये कॉमनली कंबाइंडली एक ही काम करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी शोल्डर, नेक, हेड एंड द ब्रेन। ब्लड प्यूरिफाई होकर ही तो उसमें आ रहा है। यहां कहां से आया, आर्टरी से, एओर्टा से, ये एओर्टा करें, एट्रिया से आया, और इस एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया में ब्लड कहां से आया, पल्मोनरी वेन के द्वारा। और पल्मोनरी वेन कहां से ला रहा है ब्लड को, लंग्स में से प्यूरिफाई करके लेकर आ रहा है। इसलिए यहां जो डिलीवर हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, ऑल टुगेदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए बड़ा लॉजिकल है, इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक हिस्सा देखिए, ऊपर से ऊपर ब्लड सप्लाई कर रहा है कौन, असेंडिंग एओर्टा, और ऊपर से ब्लड लेकर कौन आ रहा है, सुपीरियर वेना का। ठीक है,
नीचे की तरफ ब्लड सप्लाई कर रहा है कौन, यानी शोल्डर के नीचे, चेस्ट, बेली एंड लेग्स, उस तरफ वो डिसेंडिंग वाला कर रहा है, और डिसेंडिंग वाला करने के बाद वहां से वापस कौन लेकर आ रहा है, इंफीरियर वेना का। ठीक है, तो इसीलिए आपको बोले जैसे ही आप हार्ट का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन समझेंगे, इमीडिएट आपको इसका डबल सर्कुलेशन समझ में आ जाएगा, और फिर डबल सर्कुलेशन में बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो देखेंगे तो वो क्लैरिफाइड हो जाएंगे। यहां तक कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइम थोड़ा कम है, आज हम चाह रहे हैं इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए ताकि आगे हम लोग बढ़ सके। ये सीरियल नंबर कितना था, आउटर तक आए थे? इलेवन में चल रहे हैं। एओर्टा को पहले पार्ट में हम लोग बांटे, दो हिस्से में बट रहा है। दूसरे पॉइंट में बताया कि देखिए ऊपर वाला क्या कर रहा है। अब तीसरे हिस्से में आएंगे, लोअर पार्ट क्या कर रहा है। हो गया वहां तक सभी? चलिए थर्ड में द डिसेंडिंग aorta supplies blood to the rest of the body parts. इसमें कहां पे डाउट है, किस जगह आप लोग फंस गए वो बताइए। एओर्टा की बात कर रहे हैं। एओर्टा कहां से शुरू हो रहा है, किस वेंट्रिकल से, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट से। लेफ्ट, हमारा राइट मतलब इसका लेफ्ट है ना, मिरर इमेज रिलेशनशिप होता है। तो ये देखिए, इससे निकला लेफ्ट वेंट्रिकल में से, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑलरेडी प्योर ब्लड है, तो इसमें जाएगा कौन, प्योर ब्लड का सप्लाई। अब देखिए यहां से जाने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा, ब्लड का ट्रेजेक्टरी अगर दिखा दे, देखिए ये आया और ये पीछे की तरफ से होते हुए है ना, ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है कि ये बैक साइड से जा रहा है। अब यहां एंटर किया, एंटर करने के बाद यहां आया, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये डिसेंडिंग एओर्टा की तरफ गया और ये असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा में जाने के बाद फिर ये तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से। अब इसका बात समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में से ब्लड निकलने के बाद एओर्टा से आगे चल के एओर्टिक आर्क के द्वारा दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहां देख रहे हैं बाइफर्केशन है दो साइड में। अब ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, नीचे वाला कहा जा रहा है, यहां देखिए, द डिसेंडिंग एओर्टा सप्लाइज ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी ऊपर हिस्से छोड़ के बाकी जितने हमारे बॉडी पार्ट के हिस्से हैं उन सबों में डिसेंडिंग एओर्टा ब्लड सप्लाई देगा। नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल। ऊपर वाले का चूंकि डायग्राम यहां बना दिया है आपके, है ना, डायग्राम में प्लेस किया है, तो थोड़ा सा जानना हमारे लिए फायदेमंद रहता है। तब देखिए जो ऊपर की ओर गया वो तीन पार्ट में फिर सप्लाई हुआ, है ना। एक है ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, दूसरा है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और तीसरा है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो जब ये लेफ्ट लेफ्ट लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं राइट भी होगा। खैर हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा जम्बल टप हो गया, आपके एनसीईआरटी उतनी बातों को कहता भी नहीं। नाउ
कहने का मतलब है ऊपर वाला ऊपर के बॉडी पार्ट और नीचे वाला एओर्टा नीचे के बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा। यहाँ एक चीज जान लेना चाहिए, अगर ऊपर के पार्ट पे सप्लाई कर रहा है तो कहां कहां जा रहा है, ये तो थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स कम है तो हम लोग जान सकते हैं। तो ये हमारे शोल्डर को, नेक यानी गर्दन को, हेड है ना, इसको, और ब्रेन। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हमारे मतलब सिर में ऊपर के तरफ हेड में है ना ब्रेन ही है, आईज है, नोज है, टंग है ना, ईयर्स हैं, इन्हें भी तो सप्लाई चाहिए, नॉट ओनली द ब्रेन। तो इसीलिए ये आगे चल के फिर फर्दर बाइफर्केशन करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो उतने डिटेल का जरूरत आपको तब पड़ेगा जब आप मेडिकल साइंस में जाएंगे। यहाँ यहीं तक लिमिट रखते हैं अपना, है ना। सो यही यहाँ पे नटशेल में कहते हैं कि अपर पार्ट ऑफ द एओर्टा यानी असेंडिंग एओर्टा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई दिया, और डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द एओर्टा लोअर पार्ट यानी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई दिया। और कैसा ब्लड सप्लाई देगा? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर हार्ट। ठीक है, जितना आप लोग को जानना है उतना। अब एक दो चीज छोटा छोटा है, वो है क्या, देख सकते हैं कंपैरेटिवली जो हमारे एट्रिया हैं उनके वॉल कंपैरेटिवली थिनर है, बिकॉज कि इस पे जो कार्डियक मसल है उसका प्लेसमेंट कम है। वेंट्रिकल देखिएगा, इसके वॉल कंपैरेटिवली थिक है। रीजन क्या है? इसमें जो कार्डियक टिश्यू है, कार्डियक मसल है, वो ज्यादा मास में है। ठीक है, इसीलिए पूछे थे सीरियल नंबर। नाउ सीरियल नंबर 12, द वॉल मसल ऑफ एट्रिया आर लेस in quantity than the ventricles। और इसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली में जो हमारे हार्ट को पंप करके ब्लड बॉडी में भेज रहा है वो कौन है? वेंट्रिकल। दूर दूर तक इसे ब्लड भेजना है, इसीलिए इसके वॉल पे मसल का कंसंट्रेशन, मसल का मास ज्यादा होता है। आर्ट्रिया को ब्लड कहां से कहां भेजना है? ऊपर से नीचे भेजना है, दैट्स ऑल। तो इतनी कम दूरी के ब्लड सप्लाई के लिए उसके ऊपर एक्सेसिव मसल का मास देना लॉजिकल नहीं है, इसीलिए इस पर मसल का मास कम होता है। दिस इज द रीजन। द वॉल मसल ऑफ आर्ट्रिया आर लेस इन क्वांटिटी देन द वेंट्रिकल्स। द डिस्ट्रीब्यूशन of the muscle makes the respective wall thicker or thinner। इतना करके हम लोग निकल जाते हैं कि मसल का मास जितना मसल मात्रा में है वो रेस्पेक्टिव दीवार को यानी वेंट्रिकल की दीवार को और आर्ट्रिया की दीवार को अकॉर्डिंगली, है ना, मोटाई प्रदान करता है। तो वेंट्रिकल में मसल का मास ज्यादा है इसलिए वेंट्रिकल की दीवार मोटी है ना। आर्ट्रिया के दीवार पे मसल का मास कम है इसलिए आर्ट्रिया की दीवार उतनी मोटी नहीं है, पतली है। हो गया? स्कीम ऑफ डबल सर्कुलेशन। ये नया हेडिंग है, स्कीम ऑफ डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड।
अभी थोड़ी देर के बाद चलेंगे, अभी नहीं। बहुत ही सिंप्लीफाइड है। अब इससे आसान क्या कर सकते हैं बताइए। इसीलिए ज्यादा तंग नहीं करेंगे, पता चला कि इतना ही बनाएंगे। अब इसमें खाली एरो देंगे बस, और कुछ नहीं। कितना भी बात कर लीजिए, रिक्वेस्ट यही है कि इसको बनाइए प्लीज, क्योंकि अंत में इसी को समझना है हमको। भगवान भी नहीं आएगा आपके बदले पढ़ने के लिए, आप ही को पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी है जैसे आपके बदले भगवान नहीं खा सकता, आपके बदले भगवान सो नहीं सकता, और आपके बदले भगवान पढ़ नहीं सकता। ये काम आप ही को करना है। हाँ, भगवान मदद करेगा तो भगवान मदद के रूप में हमें आपके पास भेजा है, तो भगवान के दूत की बात को मानिए। हाँ, तो भगवान हमेशा वरदान थोड़े देते हैं, कभी कभी सजा भी देते हैं, सजा दे रहे हैं ऐसे ही समझ लीजिए, पर वो सजा का फल मीठा होता है। अभी तक सुने हैं बालाजी पढ़ते पढ़ते कोई बेहोश हो गया? नहीं, पर हम सुने हैं मैथ्स पढ़ते पढ़ते बेहोश हुए हैं और दिमाग आउट ऑफ फेज हो गया है, हम सुने हैं। पर अभी तक ये नहीं मिला है कि बायोलॉजिस्ट कोई आउट ऑफ फेज हो गया। यहाँ देखिए, बांध के पढ़ाना पड़ता है। देखिए, हम लोग दिखाना चाहते हैं, है ना, प्योर ब्लड को रेड से और इम्प्योर ब्लड को ब्लू से दिखाते हैं, यही होता ही है ना। तो देखिए, लंग्स में से प्योर ब्लड आ रहा है ना। लंग्स में से प्योर ब्लड आया, यहां ध्यान दे दीजिए,
उसके बाद बना लीजिएगा, पहले देख लीजिए। ये आया और फिर इस वेंट्रिकल से होते हुए इसमें एंटर किया, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया, बॉडी में आ गया। अब इससे क्या किया, ऑक्सीजन लिया। यह आप रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं ये चीज, है ना। तो ये रेस्पिरेशन के दौरान इससे ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। नाउ कम्स द ब्लू कलर। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना जर्नी शुरू किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जर्नी शुरू किया और आ गया यहां, फिर यहां से यहां, फिर इसमें एंटर किया। अब चल रहा है, आ गया। दिस इज डबल सर्कुलेशन। ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिगर का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, डायग्राम शोइंग डबल circulation of blood in human. Pause the video.